तो इस श्लोक में भगवान का गुणगान तो है ही है, शुकदेव गोस्वामी का गुणगान भी है, दोनों का, भगवान और भगवान के भक्तों का। तो भगवान तो कह रहे हैं कि ब्रह्मांड के अंदर लेटकर जो तत्वों से निर्मित शरीरों को प्राणमय बताते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को भौतिक गुणों के 16 विभागों के अधीन करते हैं। चैप्टर चल रहा है सृष्टि प्रक्रम ना, सृष्टि क्रिएशन कैसे हुई। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि साइंस ऐसा कहती है कि ठीक है, हम मानते हैं कि भगवान ने संसार बनाया, बनाने के बाद भगवान मर गए, दोबारा नहीं आए, उन्होंने किताबें निकाली हैं, गॉड इज डेड, भगवान मर चुका है। क्योंकि उनको कोई दिखाई नहीं दे रहा। फिर कुछ साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि हमारे पास, हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देंगे। उन्होंने बिग बैंग थ्योरी दी। फिर उनसे जब प्रश्न पूछा गया कि बिग बैंग, ये बैंग हुआ ही क्यों, उनके पास भी आंसर नहीं था, उन्होंने बस हो गया। क्योंकि वो कह रहे हैं कि बैंग होने से पहले कुछ भी नहीं था, ना टाइम था ना स्पेस थी। फिर उनसे पूछा गया कि ठीक है, बैंग हुआ कहाँ पर, किस जगह पर हुआ, क्योंकि स्पेस तो पहले था ही नहीं। फिर वो चुप कर जाते हैं, आंसर नहीं है। थ्योरी उन्होंने काफ़ी सारी बनाई हुई हैं पर आंसर्स नहीं है, ज़्यादातर इधर उधर के आंसर दिए उन लोगों ने। तो फिर वो कहते हैं कि बस ऐसे ही है, हुआ है, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं है। पर अगर आप वैदिक ज्ञान पढ़ोगे, एक्चुअली वो लोग वहाँ पर तो बाहर पश्चिमी देशों में बाइबल फेमस है, वो लोग बाइबल को मानते हैं। तो जो वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं वो बाइबल को ही रिजेक्ट कर देते हैं, क्योंकि बाइबल भी ऐसी ही बातें करें। बाइबल का ओरिजिन तो वैदिक पुराण ही है, ग्रंथ ही है, सनातन धर्म से पहले तो कुछ था ही नहीं, है ना। ज्ञान तो वैदिक ज्ञान की ही एक ब्रांच है जो कि बाहर के देशों में गई और वहाँ के लोगों ने इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंशंस की। तो वो लोग बाइबल को नहीं मानते, क्योंकि बाइबल में अगर आप जेनेसिस पढ़ोगे, फर्स्ट चैप्टर क्रिएशन, उसका फर्स्ट चैप्टर क्रिएशन का है कि संसार कैसे बना। तो भगवान ने बोला लेट देयर बी लाइट। पहले अंधेरा था, फिर भगवान ने बोला लाइट हो जाए, तो लाइट शुरू हो गई। तो वो भी यही कहते हैं कि सृष्टि तो भगवान ने ही की है, चाहे जैसा भी है। तो हम भी यही कह रहे हैं कि भगवान ने ही संसार बनाया। तो कैसे बनाया भगवान ने संसार? ब्रह्मा जी ने तो चलो ये शरीर बनाए हैं, जैसा कि हम पहले कल हम बात कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी को ये सामान कहाँ से मिला? महातत्व से। तो महातत्व क्या है? टोटल महातत्व में 5 तत्व ये वाले हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, कितने हो गए? 15। फिर उसके बाद 5 इंद्रिय विषय, ये जैसे आँखों का विषय देखना है, कानों का विषय सुनना है, नाक का विषय सूंघना है, और जीभ इसका विषय क्या है? खाना। और उसके बाद स्पर्श, हमारी जो हाथ है ये छूकर ज्ञान लेते, ये विषय छूना। 3 और हैं, मन बुद्धि अहंकार। तो ये सारी चीज़ें एक महातत्व के रूप में पड़ी रहती हैं, जहाँ से ब्रह्मा जी इन चीज़ों को लेकर सृष्टि करते हैं। शरीर की सृष्टि, शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से, ये जो भौतिक शरीर है। इसमें फिर इंद्रियां डाली गई, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और इंद्रिय विषय डाले गए। क्योंकि अगर ये नहीं डालेंगे तो फिर करना ही क्या है? आँखों का काम क्या है? जैसे अगर कोई आप पुतला बनाओ ना, जैसे बाबी डॉल्स होती हैं या टेडी बियर आप बाज़ार से खरीद के लाओ, उसमें भी सारी इंद्रियां होती हैं, उसका भी पूरा शरीर बना हुआ है, आँखें हैं, कान है, होंठ है। और आजकल तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि वो सिलिकॉन के डॉल्स आ चुकी हैं। वो देखने में पूरा ऐसे लगेगा जैसे एक ह्यूमन बेबी बैठा हुआ है, पूरा उसका गाल खींचोगे, टिकटी कुची कुची कर सकते हो, वहाँ पर सब कुछ है। वहाँ पर देखने में लगेगा कि ये जिंदा है, जब आप उससे बात करोगे तो डेड है, इसमें प्राण नहीं है इसमें। तो ब्रह्मा जी ने संसार तो बना दिया, पर प्राण कहाँ से आएंगे?
वो जो कंट्रोल है वो भगवान श्री कृष्ण के हाथ में। तो ऐसे भगवान और ब्रह्मा जी दोनों मिलकर क्या करते हैं, सृष्टि। ये आप थोड़ा सा समझ लीजिए, ब्रह्मा जी मुख्य सृष्टि करने वाले नहीं हैं, गौण सृष्टि करते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन करते हैं, जिसको टेक्निकली विसर्ग कहा जाता है। तो इसमें शुकदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि मैं उन भगवान का गुणगान कर रहा हूँ जिन्होंने पूरा संसार बनाया है। क्यों मैं उनका गुणगान इसलिए करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर एक इच्छा है लोगों का कल्याण हो। ये शुकदेव गोस्वामी की डिज़ायर थी। अगर आप तात्पर्य पढ़ोगे, याद होगा, अगर सुना होगा, तो शुकदेव गोस्वामी ने जब ज्ञान लिया था व्यासदेव जी से, या जब वो इंटेलिजेंट बन रहे थे, या जब वो पूर्णतः बुद्धिमान बन चुके, भक्त बन चुके, तो उनके अंदर व्यास आसन पर बैठने की इच्छा नहीं थी कोई। वो ये उनके अंदर ये नहीं था कि लोग मुझे जाने, जैसे कि हमारे अंदर होता है। अभी तो जब हम लोग लेक्चर देना शुरू करेंगे, शुरू में जब हम भी थे, तो जब हमारी ट्रेनिंग चलती थी, प्रभु जी नीचे बैठकर हम लोगों से सुनते थे कि ठीक है ऊपर बैठो, जो ब्रह्मचारी की ट्रेनिंग है, प्रभु जी नीचे बैठकर सुनते थे। तो हम सब जो सुन रहे होते थे, जो ऊपर स्पीकर बैठा हुआ है बोल रहा है, तो सबके मन में एक प्रश्न आता था कि चलो ये तो बोल रहा है, तो मेरी बारी आनी दो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। ये तो कुछ भी नहीं कह रहा, मैं जब लेक्चर दूंगा ना तब पता चलेगा कि होता क्या है लेक्चर। तो ये कॉमन है, आप लोगों को भी जब ट्रेनिंग चलेगी, या जैसे अभी आप लोग कोर्स करोगे पुजारी सेवा का, कब शुरू करेंगे पता नहीं, संडे को। प्रभु जी भी कह रहे मुझे, तो मैं शायद नहीं आ पा रहा, तो जैसे भी शुरू करो, ठीक है। कोर्स शुरू करोगे तो आपके अंदर भी आएगा कि जब आप देखोगे ना पुजारी, कोर्स करने के बाद आप किसी पुजारी को देखोगे वो घुमा रहा है, तो इमीडिएटली हमारे मन में क्या आएगा, अपने स्टाइल मार रहा है, ये ज़्यादा ही कुछ भाव दिखा रहा है, मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। कॉमन है, आएगा, क्योंकि ऐसे ही है, अहंकार की वजह से ऐसा होता है। दीनता इतनी जल्दी नहीं आती, और जब तक गुरु की डांट नहीं पड़ेगी तब तक दिमाग खुलेगा नहीं, और बंद दिमाग में ऐसा ही होता है कि आई एम द सुपीरियर, तो ऐसे ही आता है। तो शुकदेव गोस्वामी के मन में ये नहीं आया कि मेरे पास बहुत ज्ञान है और मैं सबसे ज़्यादा प्रवीण हूँ, मैं इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास सारे प्रश्नों का उत्तर है। उनके मन में थोड़ा सा अहंकार भी नहीं आया। वो तो हमें पता ही चलता है श्रीमद् भागवतम से, जो इंसिडेंस आ रहा है कि शुकदेव गोस्वामी जा रहे थे, आगे कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी, तो स्त्रियों जब शुकदेव गोस्वामी को देखा तो वो अपना स्नान कर रही अपना आराम से, पर उनके पीछे जब व्यासदेव जी आए तो सब स्त्रियां अलर्ट हो गई। तो व्यासदेव जी ने उनसे फिर पूछा कि ये तो बड़ी अजीब सी बात है, मेरा पुत्र अभी जो जवान है उनको देखकर आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, और मैं तो बुढ़ा हूँ, मुझे देखकर आप सब डर गई, प्रभावित हो गई, तो ये क्या है। तो स्त्रियों ने बोला कि उनको नहीं पता, शुकदेव गोस्वामी को नहीं पता कि स्त्रियां स्नान कर रही हैं, आपको पता है। उनकी दृष्टि में कोई भेद नहीं है, आपकी दृष्टि में भेद है, क्योंकि स्त्री के पास ये पावर होती है, ये शक्ति है, उसकी इतनी सेंस होती है कि कोई पुरुष उसको किस दृष्टि से देख रहा है, देख के बता देती है वो। उनकी इंटेलिजेंस थोड़ी स्पेशल होती है, इसलिए स्त्री को अगर माँ की दृष्टि से देखोगे उसको पता चल जाएगा, अगर भोग की दृष्टि से देखोगे उसको तभी पता चल जाएगा। तो व्यासदेव जी कह रहे अच्छा ये बड़ी अजीब सी बात है। तो शुकदेव गोस्वामी फुली यंग, अभी तो 16-17 साल के ही हुए थे, तो पर पूर्णतः वैराग्य शुकदेव गोस्वामी में, तो इसलिए उनमें ज्ञान भी नहीं था, तभी उनको ब्रह्म ज्ञानी की उपाधि दी गई है। तभी जब वो आए वहाँ पर, जब जा रहे थे, तो परीक्षित महाराज सब लोग बैठे हुए थे, ये सोच रहे थे कि अब क्या किया जाए लास्ट में। तो उन्होंने फिर देखा कि शुकदेव गोस्वामी आ रहे, तो सबने शुकदेव गोस्वामी को इन्वाइट किया। तो उनकी कथा में कौन बैठे हुए थे, नारद जी। नारद जी कौन है, अगर आप देखोगे ना, नारद जी, शुकदेव गोस्वामी ने ज्ञान कहाँ से लिया, व्यासदेव जी से, और व्यासदेव जी को ज्ञान कहाँ से मिला, नारद जी से। तो एक तरह से दादा गुरु हो गए शुकदेव गोस्वामी के। तो वहाँ पर नारद जी बैठे हुए हैं, व्यासदेव तो चलो बैठे हुए हैं, और बड़े बड़े उच्च कोटि के विद्वान योगी जन बैठे हुए हैं शुकदेव गोस्वामी की कथा सुनने के लिए।
और सुखदेव गोस्वामी को पता है कि ये लोग कौन है, ऐसा तो है नहीं है कि उनको पता ही नहीं है, ऑडियंस के बारे में तो पता ही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, सो अलंक पीष्ट भगवान वचामसी में, कि मैं जो कुछ भी बोलूँगा आप मेरी वाणी को अलंकृत कीजिए, ताकि मैं जो भी बोलूँ वो लोगों के हृदय में जा सके। ये थोड़ी अलग प्रेयर है। ये प्रेयर किसके लिए? ये प्रेयर सुखदेव गोस्वामी अपने लिए नहीं कर रहे, ये प्रेयर किसके लिए? ऑडियंस के लिए। क्योंकि अगर कथा हो रही है और ऑडियंस को समझ नहीं आई तो कथा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, वो एम ही हो गया। और सुखदेव गोस्वामी ऐसे भी नहीं है उन प्रीचर्स की तरह या उन स्पीकर्स की तरह या उन टीचर्स की तरह जो सिर्फ बोल बाल के समझा के चले जाते हैं। बाकियों को समझ आई है नहीं आई उससे कुछ लेना देना नहीं है ना। जैसे जब मैं कॉलेज में था तो हमारी टीचर तो मैथमेटिक्स की अलजेब्रा की टीचर थी, वो दोनों हाथों से लिखती थी। ट्रेनिंग ऐसी हो चुकी थी, बड़ी अजीब सी बात है। राइट से भी और लेफ्ट से भी, ऊपर राइट से लिखते थे, नीचे लेफ्ट लाइन से लिखते थे, टिक टिक टिक। तो 5 मिनट में सोल्यूशन देखकर वो ठीक है मेरा हो गया, आप लोग इसको कॉपी करके हो गया ख़त्म। कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना हुआ, वो ज़्यादा नहीं समझाती थी, टाइम ही नहीं था उसके पास। अब एक्सपीरियंस थी जो भी था, तो जिसको समझ आती थी समझ आती थी, जिसको नहीं आती थी वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती थी। तो चल रहा है ऐसे। तो हमें ऐसे टीचर नहीं बनना कि बस बोल बाल के चले जाओ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा भाड़ में जाओ, या ये कह दो कि वो भी तो उसका लेवल छोटा है, उसको क्या समझ आएगा। जब धीरे धीरे ऊपर होएगा तो अपने आप उसको समझ आना चाहिए या समझ आ जाएगा। नहीं, बेस्ट टीचर क्या है, उत्तम अधिकारी की क्या पहचान है? वो कनिष्ठ अधिकारी के स्तर तक जाता है। कनिष्ठ बिल्कुल नीचे बैठा हुआ ना, कीचड़ में बैठा हुआ है, तो उत्तम अधिकारी वहाँ जाएगा, वहाँ से उसको ऊपर उठाएगा, अपने लेवल तक लेकर आएगा, उसको रिजेक्ट नहीं करेगा। अच्छा गुरु यही होता है जो अपने शिष्य को कभी भी रिजेक्ट नहीं करता, उसको उठाएगा। शिष्य चाहे उसकी बात ना माने, फिर भी गुरु हजारों प्लानिंग करके उसकी चेतना को ऊपर उठाने की कोशिश, प्लानिंग करता रहता है। अकेला नहीं करता वो, कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि मैं ही कर रहा हूँ। साथ ही साथ उसके अंदर प्रेयर्स भी चलती रहती हैं कि भगवान प्लीज़ इसकी हेल्प कीजिए, भगवान कृपा इसकी चेतना को ऊपर उठाइए, भगवान इसका भोग छुड़वाइए। तो भगवान से लगातार प्रार्थना करता रहो। यही सुखदेव गोस्वामी के अंदर भी यही सेम भाव चल रहा है। वो भगवान का गुणगान करना चाहते हैं, पर भगवान से ये भी प्रार्थना करना चाहते हैं कि भगवान आपका गुणगान कर रहा हूँ, पर मेरे द्वारा किया गया गुणगान जो सामने जो श्रोतागण बैठे हैं इनको भी समझ आए, इनको भी सुनाई दे। तो ज़्यादातर सुनाई नहीं देता। क्लासरूम में आपको याद होगा कि आप टीचर की तरफ देखते रहे हो पर क्या सोच रहे हो पता नहीं। कई बार तो ऐसा होता है टीचर चौक, जिस चौक से टीचर लिख रहा होता है वो चौक थोड़ा सा तोड़कर एक स्टूडेंट को मारेगी, टक। है क्या हो रहा है? टीचर उसे पूछते ही कहाँ हो भाई, क्या हो रहा है? क्योंकि टीचर को समझ आ रही होती है कि ये देख तो मेरी तरफ रहा है और सोच कुछ हो रहा है। तो ऐसे ही ऑडियंस ज़्यादातर ऐसी होती है, वो सुन तो रहे होते हैं पर चल क्या है, क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा। इसलिए ऑडियंस को भी ध्यान से सुनना चाहिए और जो स्पीकर है उसको भी ध्यान से बोलना चाहिए, और दोनों को भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ये जो बोल रहे हैं वो मुझे समझ आए और जो मैं सुन रहा हूँ वो भी मुझे समझ आए। ये जो विषय है ना, बहुत ही गंभीर विषय है। तो ये सुखदेव गोस्वामी की ग्लोरिफिकेशन है, जो कि एक अच्छे स्पीकर भी हैं और एक अच्छे श्रोता भी। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।